उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बेहद ही दर्दनाक और कहे तो खौफनाक मंजर और दृश्य देखने को देखा है। 30 साल की एक लड़की जिसके नाम पर करोड़ों का इंश्योरेंस था और उनके जो पार्टनर थे 10 साल से लिव इन में रह रहे थे, लेकिन कई बार उनसे पैसे ले चुके थे। किसी और चीज के नाम पर लड़की एक बार भी मना नहीं करती थी और इनके बाद फिर उनसे अगर मन नहीं भरा और पैसे कम पड़ते गए तो लिव इन पार्टनर ने उस इंश्योरेंस के पैसा को, बीमा के पैसा को हड़पने के लिए उनका एक खौफनाक साजिश रचता है। लिव इन पार्टनर के द्वारा मन गढ़ंत एक्सीडेंट का घटना लोगों को सुनाया जाता है, लेकिन जब पुलिस इसका जांच पड़ताल करता है तो पता चलता है इनके पीछे इतनी बड़ी साजिश है कि किसी को भी चकमा दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं इस घटना के पीछे की सच्चाई क्या है। घटना 17 जनवरी 2025 उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। लखनऊ के ही सटे एक रायबरेली एक जिला है और वहां के 30 वर्षीय एक लड़की गीता शर्मा रायबरेली से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपना डेरा डंडा डालता है और वहीं रायबरेली के रहने वाले गिरजा शंकर पाल भी, जो गीता शर्मा का दोस्त होता है, वो भी 10 साल पहले एक दूसरे के साथ लखनऊ के गिरजा अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है और वहीं साथ साथ रहना शुरू कर देते हैं। गीता शर्मा जो मूल रूप से रायबरेली के रहने वाली है और उनके घर में उनकी मां, 3 भाई और 3 बहन में सबसे बड़ी, और वही उनका दोस्त जो रायबरेली के रहने वाला है गिरजा शंकर पाल, जो खुद को अपने आप का पेशे से एक अधिवक्ता बताते हैं। इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती होती है और आज से 10 साल पहले दोनों रायबरेली से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच जाते हैं और लखनऊ के नीलगिरी अपार्टमेंट में अपना आशियाना बनाते हैं, मतलब वहीं रहना शुरू कर देते हैं। 30 साल की गीता शर्मा गिरजा शंकर पाल के साथ पिछले 10 साल से लिव इन रिलेशन में है और गीता शर्मा लखनऊ में रहकर लोगों के बीच प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती है, मतलब खरीदने और बेचने वाले के बीच संपर्क करवाता है, फिर खरीद बिक्री करने का तमाम प्रोसेस और कार्य को सहयोग करता है और उनकी काम को अंजाम तक पहुंचा देता है। इसके बदले गीता शर्मा को बेहद ही अच्छे मुनाफे होते हैं, मतलब कमीशन के तौर पर मोटी रकम उनके हाथ लगता है। इस तरह धीरे धीरे उनके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे होते हैं, अपने जीवन को एक लग्जरियस जीवन बिताते हैं और वहीं पर गिरजा शंकर पाल के पास एक टाटा सफारी होते हैं और अक्सर उन दोनों अपने जीवन का एंजॉय करते हुए बीत रहे होते हैं। और फिर कुछ सपने होते हैं, कुछ अधूरे होते हैं और कुछ मंजिल होती है और सफर बाकी होता है। उसी सफर के दौरान और चाहते हैं कि एक अच्छी खासी अगर निकल जाए, अच्छा खासा रकम हो, जीवन में सब चीज ठीक ठाक हो, फिर ये जो रिलेशनशिप है, लिव इन रिलेशनशिप है, फिर शादी में बदले इस संबंध को एक नाम दे और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। इस इंतजार में कई साल निकल जाते हैं और गीता शर्मा अपने घर से दूर, अपने मां से दूर होता है और वर्ष 2022 से गीता शर्मा जो नीलगिरी अपार्टमेंट में रहता है अपने दोस्त लिव इन पार्टनर गिरजा शंकर पाल के साथ, उन्हें शादी के लिए दबाव बनाने लगते हैं। लेकिन गिरजा शंकर पाल एक पहले से शादीशुदा है, घर में बच्चे हैं, बीवी है, फिर तलाक के नाम पर गीता शर्मा से पैसे ऐंठते हैं, गाड़ी के नाम पर ऐंठते हैं, खर्चे के नाम पर ऐंठते हैं, तो लगातार लगभग 13 लाख रुपया ले चुकी थी और गीता शर्मा उन्हें 13 लाख रुपया दे चुके थे। और जब भी गिरजा शंकर पाल को पैसे की जरूरी होती, वो तुरंत गीता शर्मा से लेती और गीता शर्मा बिना संदेह किए, कुछ भी सोचे, गिरजा शंकर पाल को पैसे दे दिया करते हैं। बात तब बढ़ जाती है जब गिरजा शंकर पाल की
पैसे मांगने का एक लत लग जाता है और ये उन्हें आम बात लगने लगती है। फिर ज्यादा पैसों का डिमांड करता है, उनसे इन दोनों की बहस छिड़ जाती है और पैसे नहीं मिलते। फिर गिरजा शंकर पाल गीता शर्मा से चिड़चिड़ा रहने लगते हैं और उन्हें बेहद पसंद होते हैं, उन्हें नापसंद करने लगते हैं, नाराज रहने लगते हैं और दूरियां भी बनाते हैं। फिर कुछ समय के बाद गीता शर्मा उनके ऊपर शादी का दबाव बनाते हैं, शादी करने के लिए बार बार बोलते हैं, जिससे ये झगड़ा, अंदरूनी बात, गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर दोनों का तकरार होना आम बात हो चुकी थी, बेवजह झगड़ा होना पूरे दिनचर्या में शामिल हो गया था। लेकिन 16 तारीख की रात में उनके चचेरे भाई यश वर्मा नीलगिरी अपार्टमेंट में आते हैं, अपनी बुआ यानी गीता शर्मा के अपार्टमेंट में आते हैं और वहीं रहते हैं। फिर 16 तारीख को शाम के समय में गीता शर्मा अपने अपार्टमेंट आता है, अपने कपड़े बदलते हैं, कहता है कि मैं बहुत जल्दी आऊंगा, तब तक वेट करो। फिर निकल जाता है और नीचे जो होता है गिरजा शंकर पाल टाटा सफारी के साथ खड़े होते। फिर दोनों गीता शर्मा और गिरजा शंकर पाल उसी टाटा सफारी में बैठते हैं और लखनऊ की सड़कों पर निकल जाते हैं। काफी लंबा समय होने के बावजूद भी वो अपने अपार्टमेंट में वापस नहीं आते हैं। तब तक उनके जो चचेरे भाई होता है यश वर्मा उनका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उन्हें कोई खोज खबर नहीं मिलती, नहीं बात होती है। गीता शर्मा जब पूरी रात अपने अपार्टमेंट में वापस नहीं लौटता है, तब तक अगले दिन यानी 17 जनवरी 2025 का सुबह हो चुका है। लखनऊ के रायवली रोड में पीजीआई इलाके में जब सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो देखते हैं सड़क के किनारे एक लावारिस लड़की की लाश पड़ी हुई है। तो लोग पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को कब्जे पर लेता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर के द्वारा हार्ट बीट और तमाम प्रकार की जांच किया जाता है। तो कुछ ही समय बाद डॉक्टर के द्वारा उस लड़की को मृत घोषित कर दिया जाता है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। इधर जो डॉक्यूमेंट के आधार पर पुलिस वाले उसके घर वाले को सूचना देता है, वहीं पर गिरजा शंकर पाल उनके भाई लालचंद को फोन करता और कहता है कि आपकी बहन का एक्सीडेंट हो गया है और स्थिति गंभीर है और हॉस्पिटल में भर्ती है। फिर खुद अपने टाटा सफारी से उन्हें रायबरेली जाते और फिर लेते हैं और फिर गोल गोल घुमाते हैं। लंबे समय हो जाता है तो पता चलता है कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बहन का इलाज हॉस्पिटल में हो रहा है। और जब वो हॉस्पिटल पहुंचते तो पता चलता है उनके भाई लालचंद जब अपनी बहन से मिलने की इच्छा जताता है तो कहता है कि वो तो पोस्टमार्टम के लिए है। अब जो इलाज चल रहा था वो लाश पोस्टमार्टम के लिए है। अब उन्हें साफ साफ झलकता है कि उनकी बहन की मौत हो चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं। फिर पुलिस आता है, फिर इस मामले का जांच पड़ताल करता और पूछताछ करता है कि आखिर क्या होता है। तो उनका भाई सीधा सीधा कहता है कि मेरी बहन 10 साल से गिरजा शंकर पाल के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा था और कई बार उन्होंने उससे पैसे ऐंठे थे। ये एक्सीडेंट नहीं है बल्कि हत्या है, इसलिए क्योंकि हमेशा इसके साथ रहता था और जब शादी का दबाव बनाया गया तो ये इससे चिड़चिड़ा होने लगता था और शादी से मुकर जाता था। और मेरी बहन के नाम पर 1 करोड़ का इंश्योरेंस था और उनका जो नॉमिनी था वो गिरजा शंकर पाल ही था। इसी पैसा को लूटने के लिए, इस पैसा को लेने के लिए मेरी बहन का उन्होंने एक्सीडेंट करके हत्या करवा दी, बल्कि एक्सीडेंट नहीं है, इन्होंने खुद अपनी गाड़ी से हत्या करवा दी। फिर पुलिस उनके बयान के आधार पर उनकी टाटा सफारी गाड़ी को जब्त कर लेती है और फोरेंसिक जांच के लिए भेजता और लिव इन पार्टनर गिरजा शंकर के ऊपर ये सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि करोड़ों रुपया के इंश्योरेंस की पैसा को हड़पने के लिए उन्होंने इस हत्या को एक्सीडेंट के रूप में नाम दे देता है, जबकि हत्या करने वाला कोई और नहीं गिरजा शंकर पाल ही। फिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या दुखी करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब